समय सब क्या है? हमारे बाबा ने इतना सब कुछ आसानी से कह दिया, जैसे कोई बात ही नहीं। कुछ गलत कहा है बाबा ने? इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से मालूम है कि तुम्हारे बाबा ने इतनी बड़ी डिमांड रखी है। साइमा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचती हो? तो क्या गलत सोच रही हूँ? इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में ये बात डाली गई है साइमा, क्योंकि पहले तुम ऐसा नहीं सोचती थी। कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आता है ना जिंदगी में ज़रार, जब नई सोच के दरवाजे खुलते हैं। तुम्हारे बाबा जो सोच रहे हैं ना, वो नहीं कर सकता। नहीं ज़रार, मैं तो जिंदगी आपके बिना गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो फिर क्या सोच रही हो? चलो मेरे साथ, अभी भी देर नहीं हुई है, चलो। ज़रार, मुझे रहना है आपके साथ, लेकिन उस घर में नहीं रहना। कोई ऐसी जगह पे नहीं रह सकते जहां सुकून हो, मेरी पसंद की जगह हो, जहां घुटन ना होती हो। देखो, मुझे तुम्हारी घुटन का एहसास है, मैं इसका कोई बंदोबस्त भी करूं। तुम सोच रही हो वो मुमकिन नहीं है, वो नहीं हो सकता। ज़रार, ज़रार, एक परिंदा भी रहता है ना तो अपनी मर्जी के माहौल में रहता है, अपनी पसंद की जगह पे रहता है, जहाँ उसको तहफ़्फ़ुज़ फील होता है। तो इंसान हो ज़रार, मेरा हक नहीं है क्या ये? मुझे आपके साथ बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है, लेकिन वहां नहीं, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो सके। रिश्तों से कट के, अपनों से हट के एक खूबसूरत जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है साइमा? ये मुमकिन नहीं। मुझे अपना घर चाहिए ज़रार, अपनी मर्जी, अपनी पसंद की जगह। फैमिलीज कमरों में नहीं बनती हैं, घरों में बनती हैं। तुम जिस घर की बात कर रही हो वो घर नहीं, मकान होगा, क्योंकि मुबारक मस्तूर का घर है और उस घर में घराने बसते हैं। सोच लो एक दफा साइमा, तुम क्या चाहती हो? मैं सोच लूं ज़रार, और आप? मैं सोच चुका हूं, तुम सोच लो। हमारा जो भी फैसला हो मुझे सुना देना। अम्मी जान, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। ज़रार साइमा को लेने गया है और अभी तक वापस नहीं लौटा। तो आप फोन करके पूछ लें ज़रार भाई से। तुम्हारा ख्याल है कि ये बात मेरे जहन में नहीं आई होगी? जी, लेकिन आप कॉल क्यों नहीं कर रही? साइमा के घर वालों को ये तासुर देना कि मेरे नजदीक इस बात की कोई अहमियत है, ये बात मेरे और मेरे घर की शान से कमतर है। तुम समझ रही हो ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, कुछ बनवाऊं? बस कहवा भिजवा दो। जी, अभी भिजवाती हूँ। ज़रार, मुझे रहना है आपके साथ, लेकिन उस घर में नहीं रहना। ये साइमा को अचानक से इस घर से क्या मसला हो गया है? सब उसके इस बिहेवियर से कितना परेशान। ज़रार, एक परिंदा भी रहता है ना तो अपनी मर्जी के माहौल में रहता है, अपनी पसंद की जगह पे रहता है, जहाँ उसको तहफ़्फ़ुज़ फील होता है। तो इंसान हो ज़रार, मेरा हक नहीं है क्या ये? साइमा के अंदर इतना गैर महफूज होने का एहसास कैसे पैदा हुआ? ऐसा क्या है? मुझे आपके साथ बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारनी है, लेकिन वहां नहीं, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो सके। कोई बात अचानक से जाहिर हो
वो अचानक से नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। शमीम, सोनिया और राहिल को भी खाने के लिए बुलाओ। जी। अम्मीजान, वो ज़रार काफी देर हो गई है, अभी तक लौटा नहीं। ड्यू थिंक हमें कॉल कर लेनी चाहिए। मैंने कहा था अम्मी जान से, लेकिन इन्होंने कहा कि कॉल करना नामुनासिब होगा। ज़रार बहुत अहम काम के लिए गया है, उसे अपनी बात करने और समझाने में वक्त लग सकता है। हमारी कॉल जाएगी, हमारी तशवीश से उन्हें ये तासुर मिलेगा कि हमने ज़रार को बगैर इख्तियार के भेजा है। ये किस इख्तियार की बात हो रही है? मतलब फैसले का इख्तियार दे के रवाना किया गया है। ये आदम भाई, आप और रोहान खाने के बाद फारिग होकर मेरे कमरे में आइएगा। तुम फोन लेकर कहाँ जा रहे हो? अम्मी जान अपनी मौजूदगी में फोन तो अटेंड ही नहीं करने देती। कनाडा से मेरी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। तो अम्मी जान को बता दो। नहीं नहीं, बात बहुत सीरियस है। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और मेरे इल्म में नहीं थी, और हद हो गई, तुमने भी मुझे नहीं बताया। अरे मुझे तो ये बात ही अहम नहीं लगी, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाभी ने अपने घर जाकर इस बात को जरूर बढ़ा दिया है। इफ़त भाभी को भी ये बात करने की जरूरत ही क्या थी? बात इतनी बढ़ गई है। मैं जा रहा हूं। बात तो बहुत अहम है ज़रार भाई। साइमा भाभी के घर वाले और यहाँ घर में मीटिंग चल रही है। मुबारक मस्तूर को तो बहुत कुछ मालूम है, मगर वो सब छुपा रही हैं। मुझे तो मालूम होना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है।